तो स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम जाने वाले हैं नोएडा। तो मैं सुबह उठकर निकल दिया था घर से। तो रास्ते में हमें बिल्ली सॉरी सॉरी बिल्ली नहीं, मुर्गी का बच्चा मिला। तो उसके बाद हम थोड़ा आगे निकल दिए। थोड़ा आगे निकलने के बाद हम रुक गए फर्नीचर हाउस के पास। थोड़ी देर वेट करने के बाद मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ दिल्ली के लिए। तो आ चुकी है हमारी कैब। यहाँ पर हम कैब में बैठकर चल दिए थे नोएडा के लिए। तो रास्ते में हम आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या देखा और क्या क्या कुछ नया सीखा, क्योंकि हम जाने वाले हैं सीएसडी कॉन्फ्रेंस में। तो मैं आपको वहाँ का अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा और कमेंट में आप भी बता सकते हो कि आप भी कुछ नई जगह जाते हो तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपको कैसा लगता है, और नोएडा में आपको क्या क्या चीज़ें खास लगती हैं वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। रास्ते में हम रुक गए थे पहलवान ढाबे पर। वहां पर हमने थोड़ा सा खाना खाया और खाना खाने के बाद हम दोबारा निकलने वाले हैं नोएडा के लिए। तो खाना खाने के बाद हमारे पेट में थोड़ी जान आई और हम फिर निकल दिए थे नोएडा की तरफ। तो हम पहुंच गए थे दिल्ली। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मेट्रो जा रही है। आप दिल्ली में मेट्रो से सफ़र कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपको मेट्रो का सफ़र अच्छा। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके थे कैलाश हॉस्पिटल, जहां पर हमारी सीएसडी की कॉन्फ्रेंस है। गेट से एंटर होने के बाद मैं पहुंच चुका था वेन्यू हॉल के अंदर। तो यहाँ आप देख सकते हो मैं और मेरे सारे दोस्त आ चुके हैं, और साथ में अलग अलग हॉस्पिटल के स्टाफ भी आ चुके हैं। तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमने क्या सीखा और क्या देखा, वही आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो आपको कुछ यहाँ के बारे में कुछ पूछना हो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। तो मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। आगे हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पर कई तरीके के स्टॉल भी लगे हुए हैं। तो हम आगे आगे आपको इस ब्लॉग में कुछ नया दिखाने वाले हैं, उसके लिए बने रहें आप मेरे इस ब्लॉग में। अब हम आ चुके हैं स्टॉल में। तो हम यहाँ आपको दिखाएंगे डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग तरीके के इंडिकेटर रखे हैं जो कि हॉस्पिटल में यूज होते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अलग अलग कंपनी के इंडिकेटर हैं। ऐसा ही हमने काफ़ी कुछ देखा। अगर आपको इनके बारे में कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। इसके बाद हम पहुंच चुके थे कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर। यहाँ पर हमें बहुत कुछ सिखाया गया, और ये हैं सफदरजंग हॉस्पिटल के स्टाफ जिन्होंने प्रेजेंटेशन की थी एचआईवी पर। जैसे कि आप जानते ही हो कि एचआईवी बहुत खतरनाक बीमारी है। उसी के बारे में हमें इन्होंने सिखाया कि अगर आपको एक नीडल भी लग जाए एचआईवी पेशेंट की तो कितना खतरनाक हो सकता है, और उससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें इन्होंने बताया। और कई तरीके बताए, वैक्सीन के बारे में बताया, और हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में बताया। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा था कि किस तरीके से हमें एचआईवी से बचना चाहिए। और अगर आपको कहीं गलती से भी नीडल लग जाती है तो आपको इन्फॉर्म करना चाहिए। इन्फॉर्म करने के बाद आपको पूरा ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ना कि आपको छुपाना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी छुपाने वाली नहीं होती। अगर आप अभी छुपाओगे तो बाद में आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको ये बताना चाहिए कि अगर आपको नीडल भी लगी है तो उसी टाइम उसका मतलब रोकथाम की जा सके। इसी के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। इन्होंने अपनी एक स्टाफ का एग्जाम्पल लेकर समझाया था कि जैसे कि एक स्टाफ को नीडल लग गई थी तो उसने मतलब छुपा लिया था और वो छुट्टी पर चला गया। उसने नहीं बताया था कि किस प्रकार उसे नीडल लगी है। लेकिन काफ़ी दिन बाद वो आता है और बताता है कि मुझे फीवर हो रहा है, मुझे काफ़ी मतलब वीकनेस हो रही है, काफ़ी चीज़ें बताता है जो एचआईवी से रिलेट करती हैं। तो उसके बाद डॉक्टर ने उसे ठीक से पूछा कि क्या हुआ था मुझे बताओ। तो उसने बताया कि मुझे एचआईवी पेशेंट की नीडल लग गई थी, जो कि गलती से लग गई थी। मैंने एचआईवी पेशेंट का सेट ऐसे ही रिसीव कर लिया था और उसमें एक नीडल पड़ी हुई थी जो कि मुझे लग गई थी, जिसके कारण मुझे फीवर हुआ है शायद। तो डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट कराई जाए इसकी। तो रिपोर्ट करा के देखी तो उसे एचआईवी हो गया। तो डॉक्टर ने हमें काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया कि किस तरीके से हमें इससे बचना चाहिए और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए।
तो दोस्तों यहाँ से फ्री होकर मैं चल दिया था अपने घर की तरफ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।